कितना माइलेज दे रही है गाड़ी। तो ये तो आपने अभी दुखती नस पे हाथ रख दिया है। मतलब इन्होंने वर्धा में रहने के बावजूद वर्धा से ना लेते हुए, नागपुर से ना लेते हुए, ये गाड़ी अपनी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगी। बिल्ड क्वालिटी हमको थोड़ा बहुत लगा कि 19-20 है, बहुत ही ऐसा लोकल टाइप लगा। बहुत मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो टाटा की हर गाड़ी में रहेगा ही। ओके, तो इसमें भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आपको दिखा था? हाँ, हल्का सा डिफेक्ट है। 1 जनवरी को आई है गाड़ी अपनी। ऑडियो वाला जो सिस्टम है, इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसे अपन बोलते हैं। क्या बात कर रहे हो, आपको पसंद नहीं आया? क्योंकि इसमें तो हरमन का सिस्टम आता है। देखिए, कभी लगा कि इसके गियर्स अटक रहे हैं कहीं, या फिर नॉची फील हो रहे हैं? 6 मंथ्स की वेटिंग बोले, 4 मंथ्स 5 मंथ्स हो गए थे, पर कोई भी एश्योर्ड जवाब नहीं आ रहा, नहीं मिली। हेलो ऑटोमोबिलियंस एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम लेने वाले हैं इसके ओनरशिप का रिव्यू। ये है नेक्सॉन, और हम बुलाएंगे इसके ओनर्स को और उससे पूछेंगे कि क्या है उसका ओनरशिप एक्सपीरियंस इस गाड़ी को ओन करने के बारे में। तो हमारे साथ आज जुड़े हैं वर्धा से मेरे कजिन ब्रदर समीर अतकर। आइए सर। हेलो समीर, वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले ये बताइए, कौन सा वेरिएंट है, डीजल, पेट्रोल, ऑटोमेटिक या फिर मैनुअल, और कब लिया था? तो ये गाड़ी है पेट्रोल मॉडल और ये है XZ प्लस। तो ये है सेकंड टॉप मॉडल है। XZ प्लस, या कितने पे पड़ गई थी अपने को? ये गाड़ी पड़ गई थी अपने को, तब मैंने 2 लाख का डाउन पेमेंट किया था और बाकी फिर फाइनेंस किया था, तो ऑलमोस्ट 11-15 में पड़ी थी। रीज़न बीइंग, मैंने ये जो नंबर दिख रहा है आपको, ये मैंने RTO पासिंग वाला नंबर लिया है। तो ये अपने को 2-2 साल के बाद में इसका RTO करना पड़ता है। तो ये BH सीरीज का नंबर है गाइस। हाँ, इन्होंने BH सीरीज लिया था, तो इसका मतलब आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे दीजिए। आप कहाँ काम करते हैं? मैं अभी एक IT कंपनी में काम करता हूँ पुणे में। तो मैं डेवलपर हूँ। तो डेवलपर एज एन डेवलपर थोड़ा कुछ क्रिएटिव किया है। यहाँ पे BH सीरीज का नंबर लिया है मैंने। इससे थोड़ा पैसा बच जाता है इनिशियली। तो आई गेस मुझे लगता है हमको 1.5 से 2 लाख रुपए का हाँ पड़ता है। 1.5 मतलब हाँ, ऑन रोड प्राइस में 1.5 लाख रुपए कम, थोड़ी सस्ती पड़ती है गाड़ी। रीजन बिंग कि हमें 2 साल RTO का रजिस्ट्रेशन मिलता है। अगर हम नॉर्मल नंबर लेते हैं तो 15 ईयर्स के लिए वैलिड रहता है और पेट्रोल कार्स, डीजल कार के लिए 10 ईयर्स के लिए। पर अगर हम BS सीरीज लेते हैं तो 2 साल के लिए रहता है और एवरी 2 ईयर हमें वो रिन्यू करना पड़ता है। नाइस। ये पेट्रोल मॉडल है। हाँ, XZ कितने साल हो गए, कब ली थी हमने? तो मैंने ली थी 23rd में, मतलब 2023 में, जनवरी मंथ में 1 तारीख को ली थी गाड़ी। ओके, न्यू ईयर। 1 जनवरी को आई है गाड़ी अपनी। तो गाइस, गाड़ी कहाँ से ली इसकी भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे समीर। रीजन बीइंग कि ये वर्धा से बिलोंग करते हैं। तो आपने कहाँ से ली? क्योंकि वर्धा वाले मोस्टली नागपुर से लेते हैं, तो नागपुर से ली होगी। तो सबसे पहला ऑप्शन हमने देखा था कि नागपुर में हम गाड़ी लेने वाले थे, नागपुर से। बट सीन ऐसा था कि वहाँ पे 6 महीने का वेटिंग वो बोल रहे थे। ओके। तो फिर 6 महीने का नागपुर में वेटिंग से अच्छा वर्धा में भी 6 महीने का वेटिंग था। तो हमने सोचा कि वर्धा में बुक कर लेते हैं, तो होम टाउन में गाड़ी मिल जाएगा। तो वर्धा में भी शोरूम है टाटा मोटर्स का? हाँ, टाटा मोटर्स का शोरूम है, बट एक स्मॉल लेवल पे थोड़ा कंपैरेटिवली। नागपुर का थोड़ा एक बिगर लेवल पे सिटी होने की वजह से। बट हमने यहाँ पे बुकिंग किया, यहाँ पे भी गाड़ियाँ मिलती थी। रीजन बिंग, यहाँ पे कम गाड़ियों का स्लॉट आता था और जल्दी मिल जाता था। ओके। एक होम टाउन में छोटा होने की वजह से सिटी के कंपैरिजन में, तो हमने वो थॉट प्रोसेस से यहाँ पे बुकिंग करवाया। बट वहाँ पे वो जो टाइम था, वो टाइम स्लॉट में बहुत ज़्यादा बुकिंग आ गई, तो हमको लगभग 6 महीने का टाइम स्पैन तक गाड़ी ही नहीं मिली है। ये कौन सा टाइम पीरियड था? तो ये था ईयर एंड तक, मतलब नवंबर तक हमको गाड़ी नहीं मिली। हमने जुलाई में बुकिंग कराया था। 2022 में, हाँ 2022 में जुलाई में बुकिंग कराया और नवंबर तक गाड़ी ही नहीं मिली थी। और फिर उनसे फीडबैक लिया तो वो बोल रहे थे कि हम ला देंगे, आप रुक जाओ, ये वो। बट फिर हमने कॉल लिया कि ठीक है, अब यहाँ पे तो नहीं हो रहा है। नागपुर में हमने एक गाड़ी देखी तो वो ऑटोमेटिक अवेलेबल थी। ओके, आपका फिक्स था कि आपको मैनुअल लेना? हाँ, पहले ऐसा था कि ऑटोमेटिक देखते हैं, फिर मन सबने बोला कि फर्स्ट कार है, फर्स्ट कार ओनर हो तो मैनुअल ही लो, थोड़ा सीख जाओगे। हाँ, वो एक रहता है कि आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो इस बेटर कि आप मैनुअल से स्टार्ट करो। हाँ, ताकि आपको कोई भी गाड़ी चलाते बने। हाँ, तो फिर वो थॉट प्रोसेस से फिर हमने मैनुअल का ही डिसाइड किया। बजट कंस्ट्रेंट भी थे, थोड़ा महंगा भी जा रहा था ऑटोमेटिक, और वो जो फील भी है ऑटोमेटिक का वो उतना सही नहीं था जो, क्योंकि इसमें ट्रू ऑटोमेटिक नहीं आता है।
इसमें आता है AMT और इसका AMT थोड़ा जर्की भी था, हाँ। तो इसकी वजह से आपने मैनुअल हाँ। चुना। तो क्या हुआ, 6 मंथ्स की वेटिंग बोले, 4 मंथ्स 5 मंथ्स हो गए थे, पर कोई भी गाड़ी एश्योर्ड नहीं जवाब नहीं आ रहा नहीं था। मिली। फिर हमारे थोड़े कांटेक्ट थे यवतमाल में। ओके, उनके- यवतमाल सिटी यहाँ से आई थिंक 70 70 किलोमीटर दूर है वर्धा से। वर्धा से। तो फिर वहाँ पे हमने थोड़ा कांटेक्ट किया, तो वहाँ पे ये गाड़ी अवेलेबल थी। तो और आपको यही मॉडल चाहिए था, ऐसा कुछ हाँ, specific मुझे था? यही मॉडल चाहिए था, XZ प्लस पेट्रोल ही वेरिएंट चाहिए था, और ये वो यहाँ पे अवेलेबल था, तो हमने वहाँ से गाड़ी ले ली फिर। ओके, तो ये पूरा इसका स्टोरी हुआ। मतलब इन्होंने वर्धा में रहने के बावजूद वर्धा से ना लेते हुए, नागपुर से ना लेते हुए यवतमाल से लेके गाड़ी आएगा। तो अच्छा था वो भी एक्सपीरियंस। और हमको 1 जनवरी को गाड़ी चाहिए था, जो हमें मिला। ओके, डेट तो स्पेसिफिक आपको डेट चाहिए था? स्पेसिफिक थे हम तो कि नहीं हमने लिया। 6 महीने का स्लॉट लिया ही था कि 6 महीने में हमारे घर में गाड़ी आएगी। Okay. तो 1 तारीख को गाड़ी आई है। तो अभी इसको कितना टाइम हो गया है? तो गाड़ी 1 साल 6 महीने ऑलमोस्ट अभी होते आ रहे हैं। एज इन होते आ रहे। हाँ, और अब जब ये गाड़ी देख रहे थे तो आपने कुछ और भी मार्केट में ऑप्शंस थे, तो वो हाँ। भी एक्सप्लोर किए थे? तो ये गाड़ी जब हम ले रहे थे, तो हमने दूसरी गाड़ी भी देखी, जैसे कि वेन्यू का हमने डिसाइड किया था कि वेन्यू ले लेंगे अभी, कि वेन्यू अच्छी बजट में आ रही थी, अच्छी गाड़ी थी, एवरेज भी अच्छा दे रही थी। वेन्यू पेट्रोल या डीजल? पेट्रोल मॉडल, पेट्रोल का ही आपको? हमारा पेट्रोल का ही था, क्योंकि हमारा रन कम था, तो हमने पेट्रोल ही डिसाइड किया था। और फिर बाद में हमने एक गाड़ी ऑलमोस्ट बुक कर दी थी, और ऑलमोस्ट वो हो ही गया था कि अभी बस ये लेना ही है, क्योंकि अब नेक्सॉन तो मिल नहीं रही थी वो टाइम पे। तो हमने डिसाइड कर लिया था कि काइगर हम ले लेंगे। ओके, आपने फिर काइगर एक्सप्लोर की? हाँ, फिर काइगर नॉर्थ की काइगर हमने बुक कर दी थी। बुकिंग हो गया था, बस गाड़ी लाना था घर पे, क्योंकि हमने 1 तारीख का डिसाइड किया था, तो गाड़ी बस लाना था। टाइगर का आप कौन सा मॉडल चेकआउट कर रहे थे? टाइगर का भी सेकंड टॉप मॉडल जो था वो हमने चेकआउट किया था। वो भी एक काफ़ी अच्छा गाड़ी हमें लगा था वो टाइम पे, कि ये गाड़ी अपनी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगी। जस्ट एक चीज़ था कि उसका बिल्ड क्वालिटी हमको थोड़ा बहुत लगा कि 19-20 है, बहुत ही ऐसा लोकल टाइप लगा था। वो तो है, टाइगर एक 4 स्टार कार है, और नो डाउट नेक्सॉन एक 5 स्टार कार है। हाँ, तो वो तो डिफरेंस आपको लगेगा। तो एक वो चीज़ लगा हमें कि यार अभी ले रहे हैं तो कुछ पहला गाड़ी एक तगड़ा गाड़ी लेते हैं थोड़ा। सही। तो हमने फिर थोड़े कांटेक्ट चलाए, और लकीली हमें गाड़ी मिल गया ये। तो हमने फिर नो डाउट वो कैंसिल करके फिर नेक्सॉन। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको इतनी सॉलिड और 5 स्टार सेफ्टी की कार मिल गई। थैंक यू। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो भी, कि गाड़ी मिल गई फाइनली 6 महीने बाद। और मैं देख रहा हूँ ये इसमें सनरूफ नहीं है, तो आपको सनरूफ की रिक्वायरमेंट नहीं थी क्या? रीजन बीइंग कि इसका जो सनरूफ है वो बहुत छोटा है, और रिक्वायरमेंट भी नहीं था, क्योंकि बच्चे वगैरह है नहीं, बच्चों के लिए रहता है वो स्पेसिफिकली। तो अभी मैं अनमैरिड हूँ, तो बच्चे भी नहीं है, तो वो रिक्वायरमेंट था नहीं, इसलिए मैं सनरूफ पे इन्वेस्ट करने का नहीं सोचा। ये बात बहुत सही बोली, क्योंकि मोस्टली हमारे इसमें सनरूफ एक फीचर करके ही लोग ले लेते हैं कि सनरूफ चाहिए करके। बराबर। पर आपको श्योर था कि हाँ। आपको क्या चाहिए गाड़ी में, वैल्यू फॉर मनी के लिए आपको सनरूफ का रिक्वायरमेंट उतना कुछ खास हाँ। था। तो अभी आप 1.5 साल होते आ रहे हैं गाड़ी को, कितनी चल गई है वो दिखा दीजिए एक बार। तो गाड़ी अपनी जो है वो 11,000 किलोमीटर चल चुकी है ऑलमोस्ट। ओके, 11,000 किलोमीटर हो चुकी है। हाँ, तो गाड़ी हमारी चली है 11,264 किलोमीटर। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है गाड़ी के साथ। मतलब जो भी हमने रन किया है, बहुत ही कन्वीनियंट और अच्छे रन्स हुए हैं। मतलब कभी ऐसा लगा नहीं कि गाड़ी कहीं पे हमें छोड़ रही है, हमारे साथ चल रही है, हमें लेके चल रही है। या तो ये हमेशा रहता है कि टाटा वालों का कुछ हिट एंड मिस वाला काम रहता है। हाँ। बहुत बार ये देखा गया है कि टाटा की कार्स लोग ले तो लेते हैं उसकी बिल्ड क्वालिटी और इंडिया बिल्ड की वजह से, पर उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज आते रहते हैं। तो अभी आप 1.5 साल हो गए हैं, आपकी एक मेजर सर्विस भी हो गई है 10,000 वाली, तो आपको कुछ ऐसे इश्यूज आए जिसकी वजह से आपको सर्विस सेंटर फिर से जाना पड़ा? अभी तक एज सच कोई इश्यूज तो नहीं आए। थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो टाटा की हर गाड़ी में रहेगा ही। ओके, तो इसमें भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आपको दिखा था? हाँ, हल्का सा डिफेक्ट है जो आप इग्नोर कर सकते हो, या फिर आप उसको लेके ऐसा कर सकते हो कि ये तो बहुत बड़ा इशू है, बट थोड़ा बहुत तो रहेगा ही। अब इतना तगड़ा लोहा दिया है। कहाँ पे था वो इशू, क्या आप बता वो पाएंगे? अपने बैक साइड में एक है, मैं दिखाता हूँ आपको। आइए, तो ये साइड आप देखिए पहले, ये साइड जो गैप है, तो ये साइड देखिए,
ओके, पैनल गैप्स। हाँ, तो ये देखिए इतना उंगली जा रहा है मेरा। हाँ। वही वो साइड आप देखोगे तो यहाँ पे नहीं जाता है, तो वो साइड में गैप है उतना। वो तो रहेगा ही, टाटा की गाड़ी के साथ ये बाय डिफॉल्ट ही आता है। हाँ। उसमें पैनल गैप्स आपको मिलने ही मिलने हैं। ये जो छोटी मोटी चीजें वो है जो टाटा ने काम करना चाहिए। वो बाकी उन्होंने और एक चीज जो इम्प्रूव कर सकते थे वो था उनका ऑडियो वाला जो सिस्टम है, इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसे अपन बोलते हैं। क्या बात कर रहे हो, आपको पसंद नहीं आया? क्योंकि इसमें तो हरमन का सिस्टम आता है। देखिए एज एन वॉइस क्वालिटी तो बहुत सही है, बट एज एन इसका टच, इसका रिस्पॉन्स, इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात जो टच पैनल है वो बहुत लैगी है। मतलब जो फील पुराने फोन्स में था वैसा है इसका। ये तो अभी सॉर्टेड हो गया है ना, अभी जो इसका फेसलिफ्ट आया है। हाँ। उसमें तो ये सारी चीजें टाटा ने चेंज कर दी। हाँ, तो वही टाटा ने अभी पुराने लोगों को भी थोड़ा बहुत हेल्प करके ये भी बदला देना चाहिए। उनका भी कुछ फीचर लाना चाहिए कि ये चेंज कर देंगे हम, हमारे साइड से थोड़ा सा मिस हो गया था तब, अभी हम ठीक कर देंगे। ये चीजें करनी चाहिए, थोड़ा ये एक्सपीरियंस को बिगाड़ती है। बाकी हाँ, ये बात तो सही है। पुराना जो सिस्टम था ये सही में बहुत ही स्लो और लैगी था, पर अभी जो नया सिस्टम आया है, क्या अभी देखा है वो आपने? वो बहुत ही बटरी स्मूथ है, बहुत ही अलग ही कर दिया उन्होंने, पूरा पैनल ही अलग कर दिया है। ये स्टीयरिंग भी बदल चुका है, उसमें भी ग्लोइंग लाइट वाला स्टीयरिंग आता है। ये जो पहले का ये लोग देते थे, हाँ, ये वाला भी सब चेंज हो गया चुका है उसमें। हाँ, अभी नई टाटा तो बहुत सही की है उन्होंने। उसमें हमारा जो MID है, ये पहले भी डिजिटल ही था। हाँ। पर अभी जो करंट जनरेशन में MID आता है उसकी बात ही अलग है। उसको बहुत ही बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन कर दिया। उसमें आपको मैप्स मिल जाएंगे, उसमें आपको सब डिस्प्ले मिल जाएगा, बहुत ही सही। तो अभी 11,000 किलोमीटर आपने चला लिए, कितना माइलेज दे रही है गाड़ी? तो ये तो आपने अभी दुखती नस पे हाथ रख दिया है। क्या हो गया भाई, इतना कम दे रही है क्या? देखिए गाड़ी तो बहुत सही है, बहुत ही मस्त है, परफॉर्मेंस सारी चीजें बहुत अच्छी है। मतलब कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि गाड़ी ने कभी मुझे कम फील कराया। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, टर्बो इंजन भी अच्छा ही है, बट सीन ऐसा है कि पेट्रोल में ये मात खा देती है। मतलब इसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है पेट्रोल का। एज एन यूज़र जब मैं हाईवेज पे निकालता हूँ तब थोड़ा बहुत ठीक ठाक मिल जाता है मुझे एवरेज, बट सिटीज़ में तो बहुत ही कम है। मतलब कितना दे रही है सिटी में? 10-11 इज़ द मैक्सिमम मुझे सिटी में। हाँ, सिटी में। और हाईवेज पे कितना? हाईवेज पे मुझे 15 तक मिल जाता है, 15 तक मैं निकाल लेता हूँ। वो भी ऐसा है कि 80 तक अगर मैं स्पीड पे चला रहा हूँ, AC थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर ले रहा हूँ तो मैं निकाल लेता हूँ 15-16 का एवरेज। भले ही वो दिखाती है कि 18 का एवरेज मिला है ये, बट है नहीं ऐसा। तो अभी ये माइलेज आपने सिस्टम पे जो MID पे दिखाता है वो बता रहा है, या फिर आपने टैंक टू टैंक कैलकुलेट किया है इसका? टैंक टू टैंक तो नहीं किया है, बट वही है सिस्टम पे दिखाया हुआ, जो अपन ट्रिप सेट करते हैं उससे निकाला हुआ यही माइलेज है अभी तक। थोड़ा बहुत कैलकुलेट किया था बट उसमें भी कि मैच नहीं करता है दोनों माइलेजेस। ओके, डिफरेंस है उसमें। हाँ। MID में और टैंक टू टैंक में। ठीक है, कितने का? एक आध किलोमीटर का होगा? 1-2 किलोमीटर का आ जाता है। ठीक है, उतना तो रहता ही है हमेशा। हाँ, तो जैसे आपने बताया कि इसको 11,000 हो गए, तो इसका मतलब कि एक मेजर सर्विस हो चुकी है 10,000 वाली। पहले तो बताइए कहाँ पे करवाई, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और कितना खर्चा आया? तो ये सर्विसिंग मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में कराई थी, तो इसका ऑलमोस्ट मुझे खर्चा आया था 6,700 अराउंड समथिंग। ओके। ये मैंने जहाँ से शोरूम से ली थी वही शोरूम में यवतमाल में कराई थी। ओके, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? एक्सपीरियंस बहुत ओकेश था। रीज़न बीइंग कि जो सर्विस करने के बाद में बंदा आपको दिखाता है कि गाड़ी कैसी है, हमने क्या क्या काम किया है, ये काम हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो चीज़ें बेटर हो सकती थी, बट वहाँ पे वो चीज़ मुझे मिली नहीं। जो एक असिस्टेंट है या बंदा बताएगा कि मैंने ये काम किया है, मुझे जो बहुत भी सर्विस एग्जीक्यूटिव था। हाँ, सर्विस एग्जीक्यूटिव का जो सपोर्ट था वो थोड़ा कम था। बाकी चीज़ें तो अच्छी थी, काम तो अच्छा किया था उन लोगों ने। आपको कोई इशू था इसमें? मेजर तो नहीं था, जस्ट ऑयल चेंज था उसमें, और थोड़ा AC का परफॉर्मेंस कम हो गया था वो टाइम तक। यानी तो AC कूलिंग नहीं कर रहा था उतना जितना स्टार्टिंग में कर रहा था। ओके। तो वो चीज़ें मैंने बताई थी, तो उन्होंने फिल्टर चेंज किया, उसका मुझे चार्ज किया था कि ये हम चेंज कर रहे हैं। ओके, एयर फिल्टर चेंज किया था उन्होंने। हाँ, ठीक। तो थोड़ा बहुत चीज़ें कराई है। तो उसके बाद सॉल्व हो गया था इशू? हाँ, मतलब बेटर तो था, जब मैंने रन चालू किया तो बेटर है तब से तो, बट अभी फिर से 6 महीने बाद सेम प्रॉब्लम मुझे आ रहा है।
कि Okay, कूलिंग अभी भी कूलिंग उतनी नहीं करिएगा। हाँ, जो स्टार्टिंग में कर रहा था उतना अच्छे से नहीं कर रहा है। तो फिर भी ठीक है, वैसे भी टाटा के शोरूम्स पे सर्विस सेशन पे ये सो मिक्स हाँ। एक्सपीरियंस ही रहता है, पर हाँ, आपका वो तो कोई है। इश्यू नहीं था, ये सबसे बड़ी बात है। और जो था उसको रेक्टिफाई तो कर दिया हाँ, उन्होंने। कर दिया। वो चीज़ें तो थी, जस्ट उन्होंने थोड़ा बहुत, एक रहता है क्लीनिंग, आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप गाड़ी दे रहे हो तो एक गाड़ी अच्छे से क्लीन होके आए। ओके, सही बात तो है। हाँ, तो इंटीरियर जो था, जो मैं दिखाता हूँ आपको, जो इंटीरियर रहता है, जो आप एक्सपेक्ट करते हो, ये जो इंटीरियर है कि ये क्लीन हो जाए सब कुछ, तो ये बहुत गंदा था। मतलब कोई तो भी बैठा है और घूम के आया है और उसने खराब कर दिया धोने के बाद में गाड़ी। ओके। और छोटी मोटी चीजें थी, जैसे मैं कुछ दिन पहले शादी थी तो फूल वूल लेके गया था गाड़ी में, तो उसकी छोटी छोटी पत्तियां गिरी थी और वो इसीलिए मैंने सर्विसिंग को डाला था कि धुल जाए, उससे वो पत्तियां वगैरह निकल जाए, तो वो वैसी की वैसी थी। ओके, यानी जब ढंग मैं- से साफ नहीं हाँ, की थी उन लोगों ने जब गाड़ी। मैंने उस बंदे को बताया तो वो बोलता है कि अभी गिर गया होगा, ये ऐसा चीजें कि Okay, अभी reasons पत्ते दे गिर रहे। गए हो गए, जबकि पता है मुझे कि मैंने ही वैसा दिया है गाड़ी। ओके, तो बाद में उन्होंने हाईलाइट बाद करने में के बाद उनसे- क्लियर कर दिया गया। बाद में उनको पकड़ के लाना पड़ा, फिर उन्होंने कर दिया था वो चीज़। और फिर परफॉर्मेंस के बारे में आपको क्या लगता है, अभी गाड़ी के बारे में कैसे, आप सेटिस्फाइड है गाड़ी से? तो गाड़ी का परफॉर्मेंस तो बहुत सही है। अभी आप देखोगे कि रास्ते पे भी बहुत गड्ढे है, ये है, तो भी आपको अंदर बहुत चीज़ें फील नहीं होगी। मतलब बहुत ज़्यादा इसका सस्पेंशन सिस्टम बहुत अच्छा है। ऊपर से जो गाड़ी का पिकअप है, जो थर्ड गियर है स्पेशली, वो बहुत पावरफुल है। ओके। विदाउट स्पोर्ट्स मोड, मतलब 3 मोड दिए हैं, इकोनॉमी, सिटी और स्पोर्ट्स। हाँ। तो स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा पिकअप या वो टर्बो इंजन एक्टिवेट हो जाता है। सही है। बट जो परफॉर्मेंस इसका थर्ड गियर दे देगा आपको सिटी मोड पे या इकोनॉमी मोड पे भी, वो बहुत तगड़ा रहता है। मतलब एकदम से आप किसी भी चढ़ाव पे या इस पे आपको कभी ऐसा पावर की कमी नहीं पड़ेगी ये गाड़ी में। ओके, और अभी आपको 1.5 साल हो रहे हैं, तो आपको कभी लगा कि इसके गियर्स अटक रहे हैं कहीं, या फिर नॉची फील हो रहे हैं गियर्स? नहीं, अभी तो नई ही गाड़ी है तो शायद ये तो एक्सपीरियंस कभी आया नहीं मुझे। बहुत स्मूथ ट्रांसमिशन हुआ है। ओके। मतलब गाड़ी के गियर्स बहुत सही से शिफ्ट हो जाते हैं स्मूथली, और मतलब ओवरऑल गाड़ी चलाने का फीलिंग बहुत अच्छा है। अच्छा, तो ओवरऑल क्या आप सेटिस्फाइड हो? हाँ, गाड़ी से तो मैं बहुत खुश हूँ। गाड़ी जब से मैंने ली है, बहुत सारा कंफर्ट आया है गाड़ी के साथ। बहुत अच्छा एक फीलिंग आता है गाड़ी चलाते टाइम पे कि सही से मुझे जैसा चाहिए, मैं जैसा चाहता हूँ गाड़ी जहाँ पे जाए, सब मुझे बहुत कंफर्टेबली होता है। और मुझे एक सेफ्टी वाला फीलिंग आता है अंदर की, हाँ, बाहर कुछ भी हो मैं अंदर सेफ हूँ। ये एक जो सेटिस्फैक्शन है वो टाटा की गाड़ियों के साथ ही आ सकता है, ऐसा लगता है मुझे तो पर्सनली। बात तो सही है। पहले तो ये सिर्फ जर्मन्स के साथ आता था, हाँ, पर अभी टाटा महिंद्रा के इस गेम में आ जाने से बहुत चेंजेस आ गए सेफ्टी में। हाँ। अगर मैं आपको पूछूं एक नेगेटिव बता दो, क्या लगेगा आपको? इसके कुछ नेगेटिव्स भी होंगे। नेगेटिव आपको क्या तो है, लगता है? क्या नेगेटिव तो negatives? है मेजरली, जैसे मैंने बताया, वो है एक पेट्रोल का माइलेज कंजम्पशन ज़्यादा है। बाकी ऐसा एज सच टाटा की गाड़ियों में ये जो थोड़े बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे कि सर्विसिंग सुधार लीजिए आप थोड़ी बहुत, अपनी थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिए, सपोर्ट थोड़ा अच्छा कर लीजिए अपना, तो चीज़ें और बेटर हो जाएगी कस्टमर के लिए। बाकी एज सच तो कोई नेगेटिव है नहीं। क्या आप किसी को ये गाड़ी रिकमेंड करोगे? जी बिल्कुल, ये गाड़ी तो ऐसा है कि लेनी ही चाहिए। जिसका भी मन है, टाटा नेक्सॉन, ये गाड़ी आपको कभी निराश नहीं करेगी। वाह। बस एक चीज़ है कि सर्विसिंग का थोड़ा बहुत होता है ग्लिच, अभी उन्होंने तो भी काफ़ी हद तक चीज़ें इम्प्रूव सुधार कर ली है। आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं अगर आपके ये चेकलिस्ट में हो गाड़ी। इसका नया वर्जन तो अभी काफ़ी अच्छा आया है, मतलब बहुत से बात फीचर्स तो सही है। आपका न्यू जो फेसलिफ्ट है, हाँ, वो तो काफी किलर काफी लुक्स में अच्छा आता है। तो आपको क्या लगता है, अगर आपको चांस दिया जाए फिर से, हाँ, अगर आपके पास अमाउंट हो, तो आप इसको लोगे या फिर फेसलिफ्ट वर्जन को लोगे? मैं डेफिनेटली फेसलिफ्ट वर्जन लूँगा क्योंकि तो उसमें- बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन हो गया कि हाँ, डेफिनेटली। उन्होंने मेन चीज़, एक मुझे जो लगता था पर्सनली, एक चीज़ लुक के बारे में, वो था इसका बैक साइड, जो मुझे थोड़ा सा लगता था कि बहुत इम्प्रोवाइज हो सकता था इस वर्जन के लिए। करेक्ट। बैक लुक से बहुत लोगों की कंप्लेंट्स हाँ, थी, अभी but- तो पूरा चेंज हो गया। अभी तो उन्होंने ये भी पीछे के साइड में डाल दिया है, बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छी कर ली है। करेक्ट। तो एलईडी लुक दे दिया एक,
तो वो लुक के लिए शायद मैं, गाड़ी तो मुझे पसंद आई है, इंजन विंजन सब, तो लुक के लिए शायद मैं अपग्रेड करूँ तो वही गाड़ी पे करूँगा। बात सही। तो एक चीज है कि अगर तुम्हारा जुड़ गया है किसी से दिल तो आप फिर उसी को कंटिन्यू करते हो। तो आप टाटा के कस्टमर बन गए, लॉयल। हाँ, लॉयल कस्टमर ऑफ टाटा। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच यार आज जुड़ने के लिए, इतने Yeah, ऑनेस्टली thank you. आपने सब कुछ बताया। 1.5 साल का जो भी आपका एक्सपीरियंस था गाड़ी को ओन करने का, आपने वो हाँ बड़े अच्छे से हमको बताया। जी, थैंक यू। चलो तो कितना परसेंट आप बोलेगे ना, 100 में से कितना? 100 में से तो 200%। गाड़ी तो टाटा ही लीजिए अगर आपकी चेकलिस्ट में हो तो। चलो बहुत बढ़िया, चलो थैंक यू। तो ये था गाइस आज का ओनरशिप रिव्यू समीर की तरफ से, उनकी टाटा नेक्सॉन के बारे में। 1.5 साल 11,000 किलोमीटर चलाने के बाद वो तो सेटिस्फाइड है टाटा के साथ, और वो बन चुके हैं टाटा के लॉयल कस्टमर। तो कुछ ऐसे रिव्यूज़ आपके लिए लेते आऊँगा अगले बार। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय।